पूज्यपाद जैन धर्म के संत नारायण स्वरूप ऋषभदेव भगवान स्वरूप पूज्यपाद श्री वसंत जी महाराज हमारे बीच में विराजमान हैं। बड़ी कठिन साधना होती है जैन धर्म के संत महापुरुषों की। हम लोग जोरदार ताली के द्वारा उनका स्वागत करें। पूज्य श्री का उद्बोधन हम लोग हृदय से अंगीकार करें, स्वीकार करें। पूज्य श्री। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। थोड़ा गर्मी लग रही है आपको, ऐसा लग रहा है ना? एक बार अच्छे मन से बोल दीजिए, बोलिए सत्य सनातन धर्म की। बहुत सुंदर, आपकी भावनाओं से अभिभूत होकर बहुत प्रसन्नता हुई। आदरणीय मुदगल जी महाराज, जिनके बारे में शब्द कहते कहते थक जाएंगे, इसके बाद भी उस सिंधु के समान विराट व्यक्तित्व को शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकेगा। ऐसे अनंत विशेषताओं के गुणों के धारी थे हमारे मुदगल जी महाराज। सनातन संस्कृति के भानु भास्कर, सबको गले लगाने वाले, सबके प्रिय, और उनके बारे में क्या कहा जाए, ये शब्द पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और आज इस मंच को हरा भरा देखकर, सारे संत गणों को मंच पर उपस्थित देखकर मुझे ऐसा लगा कि जब भगवान को संतों के रूप में जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य बना लिया हो, ऐसे मुदगल जी महाराज को हम और क्या कह सकते हैं। ये सारे संतगण उनके परिवार के सदस्य की तरह, उनका स्नेह, आप सबका स्नेह एक डोर के रूप में बंधा रहा। और आज उनका स्मरण करते हुए ऐसा लगता है कि वे कहीं आस पास यहीं हैं, हमसे कहीं दूर नहीं है। आप सभी और आप जैसे लाखों लोग उनके साथ जुड़े रहे। मुझे भी जब वे यज्ञ में बुलाया करते थे तो बहुत स्नेह के साथ सारी चर्चाएं बड़े बड़े मंचों पर होती थी। एक बार मैंने उनसे कहा कि महाराज एक सिद्धांत है मेरा। बोले आपका क्या सिद्धांत है? तो मैंने उनसे कहा कि इधर है मंदिर, उधर है गिरजा, ये तेरी मर्जी है, इधर गिर जा या उधर गिर जा। इधर है मंदिर, उधर है गिरजा, ये तेरी मर्जी है, इधर गिर जा या उधर गिर जा। एकदम ऐसे भाव विभोर हो गए कि लगे आज इन्हीं सिद्धांतों की जरूरत भी है। आज दरअसल इस भारतवर्ष को मुदगल जी महाराज जैसे खुले विचारों के ऐसे महात्मा, जिन्होंने एक गुलदस्ता तैयार किया और जिसमें सारे धर्मों के संत मनीषी बुद्धिजीवियों को पिरोकर एक माला बना दी। ये बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े महान संतगण आज इस मंच पर आप सबके लिए आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। ये सब मुदगल जी महाराज की ही तो देन है ना। और जब उन्होंने एक विशाल मानवीय धर्म को खंगाला, सबको एक सूत्र में बांधकर चलने का प्रयास किया। कठिनाइयां तो सभी को आती हैं, लेकिन प्रभु कृपा, आप सबका स्नेह, संतों का प्रेम वो ताकत है जिससे सारी की सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। आज भारतीय संस्कृति के लोगों को सनातन सत्य की आवश्यकता है, धर्म की आवश्यकता है। एक बार मैंने उनसे अनुरोध किया था कि महाराज एक शब्द है राम, और जैन धर्म में है 24 तीर्थंकर। तो मैंने उनको कहा कि ये सब एक ही माया है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। बोले कैसे? मैंने उनसे अनुरोध किया
कि 2 अक्षर हैं राम, रामे, एक तीर्थंकर है महावीर, राम कह लो या 24 तीर्थंकर कह लो, एक ही माया है। धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, धर्म हमारी आंतरिक पवित्रता का आधार बनता है। अधिक कुछ कहने का समय नहीं है, बहुत सारे मनीषीगण भी के जन विराजे हैं, सबके ही प्रेमांजलि भावांजलि आप सबको श्रवण करनी है। मुझे भाई प्रकाश जी ने बताया कि दोपहर में कार्यक्रम है, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं मुदगल जी महाराज से एक संत की तरह बाद में पहले एक भ्रातृत्व प्रेम की डोर में बंद कर रहा हूं। आज मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बड़े भाई का मुझसे वियोग हो गया। मेरा अंतरंग बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन ये भावनाएं अब शब्दों को साकार नहीं कर पाई। और भैया प्रकाश ने बहुत अच्छा कार्य किया, सभी की भावनाएं रहती हैं आने की। एक समायोजन आज मुदगल जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित करके हम सभी को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूत के पांव पालने में दिखते हैं, और वही भावना आज भाई प्रकाश और मधुसूदन पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज जन्मदिन के अवसर पर चिरंजीव प्रकाश और मधुसूदन उस संकल्प के रूप में आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि भविष्य में भी मुदगल जी महाराज के दर्शन हमें इन दोनों भाइयों में निरंतर होते रहेंगे, निरंतर होते रहेंगे। हम सबकी भावनाएं आपके साथ हैं, आप निरंतर आगे बढ़ें, सारे संत गणों का आशीर्वाद आपके साथ है। अंत में 4 पंक्तियां भेंट करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी 6 बजे तक वापस अमरवाड़ा पहुंचना है। एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, उसे छोड़कर आने की स्थिति बनी है। ये रही मेरी प्रेमांजलि भावांजलि। जो भी टूटी फूटी भावना है कि यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं, यूं तो आते हैं और जाते हैं अनेकों, लेकिन जिंदगी मुदगल जी महाराज जैसे लोगों की है जो शरीर छोड़कर भी हमेशा जिया करते हैं, हमेशा जिया करते हैं। आपका स्नेह कौन सा काहे उड़ा दी चदरिया वाला था वो बहुत सुनते थे। लीजिए बिना विलंब किए, केवल पूरा भजन तो थोड़ा लंबा है, समय की परिस्थिति आप सबके सामने है, केवल 2-3 पंक्तियां आपको भेंट कर रहा हूं। सोहागपुर में भी कई बार आप गांधी चौक के कार्यक्रम से उस भजन को सुन चुके हैं, बहुत सारे लोग सब बैठे हुए। काहे उड़ा दई चदरिया अब चलती बिरिया, काहे उड़ा दई चदरिया अब चलती बिरिया, नैन कहे तुम दर्शन कर लो, नैन कहे तुम दर्शन कर लो, कान कहे सुन लो शास्त्र अब चलती बिरिया, काहे उड़ा दई चदरिया अब चलती बिरिया, आत्म राम जब निकसन लागे, निकसन लागे जब निकसन लागे, चढ़ गई आंख पुतरिया अब चलती बिरिया। कभी फुर्सत में समय रहेगा, पूरी रचना सुनाने का समय रहेगा। मैं समझ रहा हूँ थोड़ी परिस्थिति, आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार, आप सभी संतों के बीच आने का सौभाग्य मिला, मुझे बहुत खुशी है। मुदगल जी महाराज की कृपा आप सबके ऊपर निरंतर बरसती रहे, और ये दोनों भाई राम लक्ष्मण की भांति ये सारे समाज को बांध कर रखेंगे और भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं आदरणीय मुदगल जी महाराज के प्रति अपनी प्रेमांजलि, अपनी भावांजलि बहुत विनम्रता पूर्वक उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम शांति। संत भगवान की कोटि कोटि साधुवाद पूज्य महाराज जी को